हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक हॉरर थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी को 2006 में रिलीज किया गया था और इस मूवी का नाम है द ब्रीड। इस मूवी के कहानी में हम लोग एक खतरनाक आइलैंड को देखेंगे जहां कुछ लोग छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, लेकिन इस आइलैंड में उनका सामना बहुत से खतरनाक चीज़ों से होता है। उन खतरनाक जानवरों से ये लोग कैसे बचते हैं, यही हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम लोग एक कपल को देखते हैं जो कि समुंदर में अपनी बोट में घूम रहे होते हैं। तभी इन लोगों को पास में एक आइलैंड दिखाई देता है। इसके बाद ये लोग अपने बोट को उस आइलैंड पर ले जाते हैं। दोनों लोग अब इस आइलैंड पर पहुंच चुके हैं। उस लड़की का हस्बैंड बोट पर ध्यान देने के लिए किनारे पर रुक जाता है, लेकिन वो लड़की अकेले ही उस आइलैंड पर घूमने लगती है। लेकिन कुछ ही देर बाद कोई अनजान चीज उस लड़की के सामने आती है और उसे घसीटते हुए ले जाती है। उसके पति को सिर्फ उसकी चीख सुनाई देती है। अब इस हादसे को कुछ दिन गुजर चुके हैं। इसके बाद हम लोग मैट और जॉन को देखते हैं। ये दोनों आपस में भाई हैं। ये लोग छुट्टियां मनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ सी प्लेन से यहाँ आए हैं। ये पूरा आइलैंड इनके अंकल का है, लेकिन इनके अंकल की कुछ ही दिन पहले डेथ हो गई थी। जब ये लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं तब ये अपने सी प्लेन को किनारे पर बांध देते हैं। इसके बाद ये सारे लोग अपने अंकल के बनाए हुए कैबिन में जाते हैं। अगले दिन ये लोग पानी में मस्ती कर रहे होते हैं। उसी वक्त इन लोगों की नज़र छोटे से कुत्ते के बच्चे पर जाती है जो कि देखने में काफ़ी क्यूट था। इन सारे लोगों को उस कुत्ते के छोटे से बच्चे से प्यार हो जाता है और ये लोग अपने साथ उसे अपने कैबिन में ले आते हैं। लेकिन कुछ देर बाद वो कुत्ते का बच्चा अचानक कैबिन से बाहर भाग जाता है। सारा और जॉन उसे बाहर ढूंढने के लिए जाते हैं। वो बच्चा बाहर जाकर एक जगह पर बैठ जाता है। सारा और जॉन उस बच्चे के पास जाते हैं, लेकिन उसी वक्त इनकी नज़र एक शिकारी कुत्ते पर पड़ती है और वो शिकारी कुत्ता सारा को काट लेता है। इसके बाद जॉन सारा को उस शिकारी कुत्ते से बचाकर कैबिन में ले आता है। सभी लोग इसे एक छोटा सा हादसा समझ रहे थे और ये लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अगले दिन सुबह जब ये लोग इस आइलैंड में घूम रहे होते हैं, उसी वक्त एक आदमी इनके सामने आ जाता है जो कि पूरी तरह खून से लथपथ था। ये सारे लोग उस आदमी को देखकर डर जाते हैं और ये आदमी वही था जो कि अपनी वाइफ के साथ कुछ दिन पहले इस आइलैंड पर आया था। वो आदमी इन लोगों से कहता है, जितनी जल्दी हो सके तुम लोग इस आइलैंड से चले जाओ। लेकिन अचानक शिकारी कुत्तों का एक झुंड उस पर हमला कर देता है और इन तीनों के सामने ही वो कुत्ते उस आदमी को खाने लगते हैं। इस नज़ारे को देखकर ये तीनों डर जाते हैं और अपने कैबिन की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन ये लोग देखते हैं बहुत सारे शिकारी कुत्ते इनके चारों ओर आ चुके हैं और वो शिकारी कुत्ते इन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। इसके बाद ये सारे लोग कैबिन की तरफ दौड़ने लगते हैं। कैबिन तक पहुंचने से पहले एक शिकारी कुत्ता निकी का पैर पकड़ लेता है और वो कुत्ता उसे खींच कर ले जाने की कोशिश करता है। ये देखकर जॉन अपने एरो से उस कुत्ते पर हमला करता है, लेकिन गलती से उसका निशाना चूक जाता है, जिससे तीर निकी के पैरों में लग जाता है और वो दर्द से चिल्लाने लगती है। ये सारे लोग निकी को पकड़कर अंदर कैबिन में लाते हैं। इसके बाद ये लोग यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन जब ये लोग दरवाजा खोलकर बाहर झांकते हैं तब ये देखते हैं इनके चारों ओर शिकारी कुत्ते इन्हें घेरे हुए हैं। अब ये सारे लोग इस आइलैंड को छोड़ना चाहते हैं। तभी ये लोग देखते हैं उनके सी प्लेन के रस्सी को इन कुत्तों ने काट दिया है और प्लेन धीरे धीरे समुंदर की तरफ बहता जा रहा है। इसके बाद जॉन अपने प्लेन को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और प्लेन के पास तैरकर जाने लगता है। तभी वो देखता है कुछ शिकारी कुत्ते उसके प्लेन के ऊपर बैठे हुए हैं। तभी वो शिकारी कुत्ते भी जॉन को देख लेते हैं और वो जॉन को मारने के लिए पानी में छलांग लगाते हैं। इसके बाद जॉन जल्दी से किसी तरह पानी से बाहर आता है और इसके बाद सारे लोग दौड़ते हुए कैबिन में घुस जाते हैं। इधर सारा भी उस कुत्ते के काटने की वजह से बहुत बीमार होती जा रही थी और उसका बिहेवियर कुत्ते की तरह होने लगा था। अब ये सारे लोग बहुत टेंशन में थे। तभी इन लोगों को याद आता है इनके अंकल का इसी आइलैंड पर एक ट्रेनिंग कंपाउंड भी है जहाँ जाकर ये लोग रेडियो से मदद बुला सकते हैं। उस कंपाउंड में जाने के लिए ये लोग निकी को बगल वाले गैरेज से कार लाने के लिए भेजते हैं। अब निकी उस गैरेज पर पहुंच चुकी है और वो उस कार को स्टार्ट कर रही है, लेकिन वो कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी वो कुत्ते भी वहां आ जाते हैं और ये सारे कुत्ते निकी को मारने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे निकी बहुत डर जाती है और वो उस कार को छोड़कर अकेले ही बाहर निकल जाती है। अब इन लोगों का ये आइडिया फेल हो चुका था। ये लोग रात में नहीं सोते हैं और अपनी टेंशन को कम करने के लिए ये लोग पार्टी कर रहे होते हैं। तभी अचानक इनके कैबिन की बिजली चली जाती है और अब पूरे कैबिन में अंधेरा था। इसके बाद एक लड़का जिसका नाम नोआ है वो बेसमेंट में पावर सप्लाई चेक करने के लिए जाता है, लेकिन वो कुत्ते भी इस बेसमेंट में आ चुके थे और ये बात नोआ को नहीं पता थी। जैसे ही नोआ इस बेसमेंट में आता है वो कुत्ते इस पर हमला कर देते हैं और वो कुत्ते नोआ पर हमला करके उसे मार डालते हैं। इसके बाद ये शिकारी कुत्ते मेन कैबिन तक भी पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेते हैं और वहां आकर अचानक सभी पर हमला कर देते हैं। सारे लोग वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। इसके बाद ये लोग कैबिन के छत पर आ जाते हैं। छत पर इन लोगों के उनके अंकल्स के कुछ पेपर्स मिलते हैं। उन पेपर्स को पढ़कर इन्हें ये पता चलता है कुछ समय पहले ये पूरा एरिया आर्मी के कंट्रोल में था और ये पूरा एरिया आर्मी कैंप हुआ करता था
इस आइलैंड पर शिकारी कुत्तों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता था, लेकिन किसी कारण से वो कैंप अब बंद हो चुका था। लेकिन धीरे धीरे शिकारी कुत्ते इस पूरे आइलैंड पर भर गए और इन लोगों ने पूरे आइलैंड पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद अगली सुबह मैट और जॉन फिर से गैरेज की तरफ जाने लगते हैं और ये लोग उस कार को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार इन्हें कामयाबी मिल जाती है। ये लोग किसी तरह इस कार को स्टार्ट कर लेते हैं। कार के स्टार्ट होते ही ये लोग सारा और निकी को लेने के लिए जाने लगते हैं। तब निकी इन दोनों को बताती है सारा हमारे साथ नहीं जाना चाहती है। निकी की बात सुनकर जॉन सारा को लाने के लिए अंदर जाता है। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं उसी वक्त एक शिकारी कुत्ता अंदर आता है। उस कुत्ते को देखकर सारा को बहुत गुस्सा आता है और वो भागने के बजाय उस कुत्ते से लड़ने लगती है। इस लड़ाई में सारा नीचे गिर जाती है और उसकी मौत यहीं पर हो जाती है। सारा के मरने के बाद मैट, जॉन और निकी कंपाउंड की तरफ जाने लगते हैं। अब ये लोग कंपाउंड पहुंच चुके हैं, जहां पहुंचकर इन लोगों को ये बात पता चलती है एंटीना पावर सप्लाई से डिस्कनेक्ट है। जॉन एंटीना को पावर सप्लाई देने के लिए बाहर एक टावर पर चढ़ने लगता है। वहीं हम अंदर मैट को देखते हैं, जिसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है। वो सोचता है अगर वो शिकारी कुत्ते इतने दिनों से यहाँ हैं तब वो लोग इस जगह को भी अच्छे से जानते होंगे। इधर जैक जैसे ही उस एंटीना को पावर सप्लाई देता है उसे जोरों का बिजली का झटका लगता है और वो नीचे गिर जाता है। जॉन जैसे ही नीचे गिरता है वहाँ मौजूद सारे कुत्ते जॉन पर हमला कर देते हैं, लेकिन उसी वक्त मैट वहाँ आ जाता है और बैट से उन लोगों को मारने लगता है। इधर अंदर कम्युनिकेशन रूम में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और अंदर आग लग जाती है। इसी बीच कुछ कुत्ते निकी के सामने आ जाते हैं, लेकिन निकी वहाँ मौजूद सारे शिकारी कुत्तों को उस आग में जला देती है। इस आग की वजह से पूरे कंपाउंड में जोरों का धमाका होता है। इस धमाके की वजह से बाहर मौजूद सारे कुत्ते कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं। इसी बीच जॉन मैट को बताता है उसने इस आइलैंड के किनारे एक बोट देखा था। उस बोट के जरिए अभी भी ये लोग इस आइलैंड से बाहर निकल सकते हैं। तभी ये लोग देखते हैं वहाँ मौजूद सारे कुत्ते फिर से अपने असली रूप में आने लगते हैं। अब ये सारे कुत्ते इन दोनों पर हमला करने वाले थे, लेकिन तभी निकी कार लेकर वहाँ पहुँच जाती है और ये दोनों लोग जल्दी से उस कार में बैठ जाते हैं और ये अपनी कार को फुल स्पीड में ले जाकर उस आइलैंड के किनारे जंप करा देते हैं और तैरकर बोट के पास पहुंच जाते हैं। और इसके बाद ये लोग उस बोट में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। अब ये लोग फाइनली उस आइलैंड से दूर जा रहे थे, लेकिन मूवी के आखिरी सीन में हम लोग ये देखते हैं जॉन जैसे ही स्लीपिंग क्वार्टर को ओपन करता है वहाँ भी एक शिकारी कुत्ता मौजूद होता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज़ के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।